कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उनका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उनके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने थे। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने हुए थे और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए थे। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक ही सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। उस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का संकल्प ले फलाहार करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी मैया की पूजा करें। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। फल में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे के का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। चावल और मखाने की खीर प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित माना जाता है। कार्तिक के महीने में सभी पवित्र महीनों में मांसाहार का सेवन ना करें। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जो भी किए गए पाप हैं, जो भूलवश किए जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और गंगा में दीपदान अवश्य करना चाहिए।
इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और यज्ञ करने का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक की पूर्णिमा पर सबसे पहले स्नान वगैरह से निवृत्त हो करके व्रत का संकल्प ले पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। संभव हो तो इस दिन घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। स्नान के बाद मंदिर या सरोवर में दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा और स्मरण करें। भगवान के मंत्रों का जाप कर विशेषकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु की सभी तरह की सामग्री से उनकी पूजा और भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करें। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ और पुण्यकारी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा की सायंकाल को घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ होता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान भी करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। इस दिन गाय को भोजन अवश्य कराएं। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाने का भी महत्व है। इसके अनुसार देवी देवता स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और नदियों के किनारे देव दिवाली मनाते हैं। इस कारण आज के दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह हमें कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस दिन स्नान, दीपदान करना, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना और तुलसी मैया का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। और कार्तिक पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। साथ ही साथ हमें जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। दान में आप कपड़े का दान कर सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन आप चावल का दान यथासंभव दक्षिणा का भी दान कर सकते हैं। अंत में आरती करें। आरती करके हमें परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। 7, 11, 21, 51, 108 जितनी सामर्थ्यता हो उतनी फेरी अवश्य लगाएं। तो इस तरह से आज के दिन 365 बातियों का दीप दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो और साथ ही साथ अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, गंगा दीप दान नहीं कर सकते, तो घर पर ही आप कैसे गंगा दीप दान करें। तो आप सभी को इस विधि से गंगा दीप दान करना है। घर पर ही किसी परात पर अच्छे से देखिए पूजन कर ले। परात सबसे शुद्ध बर्तनों में से माना जाता है। उसमें गंगा का थोड़ा सा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल, उसके बाद हमें 5 पत्ते ले लेना है, जो कि पीपल के पत्ते ले ले, क्योंकि पीपल बहुत ही शुद्ध वृक्ष माना जाता है। और देव वृक्ष है तो देव वृक्ष में पीपल का वृक्ष के 5 पत्ते ले लिए। उसके ऊपर आप बत्ती रख लीजिए, घी की बत्ती रख लीजिए, उनको जला लीजिए और उनका अच्छे से हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजन करें। आज के दिन तिल जरूर डालें। उसके बाद हमें इस तरह से वस्त्र के भाव से कलावा, हल्दी कुमकुम लगा दें और वस्त्र, फिर उसके बाद फूल समर्पित कर दीजिए। तिल, काली सफ़ेद जो भी तिल है, तिल समर्पित कर दीजिए। कुछ भी भोग के रूप में आप शाद, जैसे कि मीठे में जो भी भोग है वो भोग समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आपके पास जो भी वस्त्र है, चाहे आपके पास टॉवेल है, कोई रुमाल है, और या फिर आपके पास साड़ी वगैरह है, तो साड़ी और सुहाग की सामग्री ज़रूर आप गंगा मैया को चढ़ाएं जितनी हो सके। उसमें कुछ दक्षिणा रख लीजिए और इसे हमें किसी भी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके साथ साथ एक लोटे में चावल भर करके उसमें यथासंभव दक्षिणा भर के भी आप दान दे सकते हैं। और फिर अंत में हमें देखिए कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद प्रेम भाव से गंगा मैया की आरती कर लेनी है और इस तरह से हमें जो हाथ में हमने अक्षत पुष्प लिया था वो छोड़ देना है। गंगा मैया से प्रार्थना करना अपने घर की सुख समृद्धि और के लिए, और इस तरह से हमें घर पर ही गंगा दीप दान करना है। अगर आप कहीं जलाशय या गंगा मैया के पास जाकर करते तो वहाँ पर भी आप कर सकते। अगर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे तो घर पर ही कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय हो गंगा मैया।